आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 20 फरवरी है और हमने जैसे फोरकास्ट किया था कि कई राज्यों में बारिश होगी, तो वैसा ही हुआ है और पूरे पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है। ऊंचे पहाड़ों पर, निचले इलाकों में बारिश हुई है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये जो भी देश है, इनमें भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। ऊंचे पहाड़ों पर खास करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान के और बाकी इलाकों में बारिश हुई है। पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। झांसी और जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, वहां पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखाता हूं जो हनुमानगढ़ से हमारे मित्र हैं, एक जगदीप सिंह जी, उन्होंने भेजा है। तो यहाँ पर जो बारिश हुई है वो तेज हवाओं के साथ हुई है। क्या हुआ कि जब यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था, ये जो राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में, तो जो उत्तरी राजस्थान में बारिश हुई तो हवाएं जो थी वो इस तरह से काफी तेजी से चल रही थी। ये जो इलाका था, यहाँ से इस तरह से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, तो ये जो हवाएं हैं वो काफी तेज थी। इसके कारण क्या था कि जो फसलें हैं उनको बारिश के साथ साथ ये फायदे होने की जगह नुकसान ज्यादा देखने को मिला है। तो उस वीडियो पे अगर हम नजर डालें तो ये देखिए, ये वीडियो है। इसमें आप देखेंगे कि जो फसलें हैं वो पूरी तरह से आप लेट गई है। ये आधी फसल है जो इसको आप देख सकते हो कि मतलब बारिश के साथ साथ जो तेज हवाएं जब चलती हैं तो पूरी फसल लेट जाती है और काफी ज्यादा नुकसान होता है। जो उत्पादकता होती है उसमें काफी ज्यादा कमी आ जाती है। तो यानी क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो किसान भाइयों को सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है जो नॉर्मल है। जैसे मैं नौकरी करता हूँ इस समय, वैसे मेरे भी खेत हैं गाँव में, लेकिन जो बाकी जो व्यवसाय करते हैं उनको इतना असर नहीं पड़ता। थोड़ा सा ये दिक्कत आती है कि हाँ, ओले गिर गए, थोड़ा सा नुकसान हो गया, लेकिन या तेज हवाएं चली, फसल लेट गई, तो ये किसान भाइयों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये इस तरह का वीडियो था। तो इसमें आप देखिए कि अब आगे क्या रहने वाला है। तो ये 21 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आगे आ जाएगा। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, अगर इसको देखते हैं हम, ये जो पीछे वाला है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 24 तारीख को पहाड़ों पर पहुंचेगा और फिर 24 तारीख की रात को पहुंचेगा। तो 25 से लेकर के 27-28 तक फिर से पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल होने वाला है। और जैसे आपको मालूम है कि 22 से 25 फरवरी के बीच में जो विंटर गेम थे, जो पहलगांव वगैरह, ये गुलबर्ग वगैरह में होने वाले थे, वो स्थगित हो गए हैं क्योंकि इस बार स्नोफॉल बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो विंटर गेम के लिए आपको मालूम है कि स्नोफॉल बहुत ज्यादा चाहिए और स्नोफॉल जब ज्यादा होता है तो नदियों में भी पानी आता है। तो उसका जो मतलब एक तरह से दूसरी तरह से असर पहाड़ों के साथ साथ ये जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर नदियों में पानी के रूप में भी दिखाई देता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला गया है, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा। ये जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटा तो आपने देखा ये उत्तर दिशा से जो हवाएं चल रही हैं, इसके कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में टेम्परेचर गिरे हैं। अगर आप देखेंगे तो चूरू में जो 18 डिग्री था मिनिमम टेम्परेचर, 14 डिग्री के आसपास आ गया। 3 से 4 डिग्री कई इलाकों में टेम्परेचर ऑलरेडी गिर गए हैं। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली के आसपास बना हुआ है। तो आज ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से पहाड़ों पर हिमपात जारी रहेगा। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी पंजाब के जो गुरदासपुर, पठानकोट, ये जो इलाके हैं, लुधियाना, पटियाला, ये जो इलाके, यहाँ पर शहीद भगत सिंह नगर वगैरह में बारिश होगी। और उसी तरह से पंचकुला, अम्बाला और जो उत्तरी इलाके हैं, यमुनानगर वगैरह, यहाँ पर भी हरियाणा में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की संभावना नजर आ रही। हो सकता है कि काफी दिनों के बाद एक बार फिर शिमला या शिमला की ऊंची पहाड़ियों पर फिर से बारिश हो जाए, ये बर्फबारी देखने को मिल जाए। और धर्मशाला के भी जो पहाड़ हैं वहां पर भी अच्छा स्नोफॉल होने की संभावना अब नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली में अब बादल तो छाए रहेंगे, बारिश की संभावना, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और उसके बाद मौसम साफ होने लग जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उड़ीसा के आसपास बना हुआ है, तो गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में जो बारिश हुई है वो अभी भी जारी रहने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखेंगे आसाम के ऊपर बना हुआ है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश जारी रहेगी। एक एंटी साइक्लोन विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र अरब सागर में है, जिसके कारण घड़ी की दिशा में जो हवाएं घूम रही है, तो यहाँ से भी ये जो हवाएं हैं वो ये राजस्थान और गुजरात में
पहुंचेंगी, घूम करके पहुंचेंगी, तो यहाँ से शुष्क होती हुई ये आएंगी। तो अभी हमें उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है। अगर ये बारिश की गतिविधियां देखें तो देखिए पाकिस्तान में बहुत अच्छी बारिश हुई है, काफी जगह पर बारिश हुई है। उत्तरी पाकिस्तान में सिंध प्रांत जो है वो सूखा रहा है। उसी तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी वगैरह देखने को मिली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे कई इलाकों में बारिश हुई है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हुई है। झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां देखने को आपने देखी होंगी। अब ये जो टेम्परेचर गिरे हैं वो देखिए पाकिस्तान में गिरे हैं, ये पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और ये जो महाराष्ट्र के कुछ इलाके। अब ये क्या होगा कि हवाएं जो है ये अब अगर हम देखेंगे तो हवाएं थोड़ा सा इस तरह से चलने लग जाएंगी 24 घंटे के बाद। आप देखिए ये जो हवा है तो इसमें अगर देखा तो ये उत्तरी हवाएं यहाँ पर चलेंगी। तो ये जो हवा है यहाँ पर तो आपने देखा कि ये बर्फबारी ऑलरेडी हो चुकी है, इस जगह पर स्नोफॉल हो गया है? ये बर्फबारी यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ से ये हवाएं आ रही है, आप देखिए ये पूरे इलाके में आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो ये पूरा ये देखिए राजस्थान, गुजरात, ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि विदर्भ तक ये और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों तक टेम्परेचर अब गिरने वाले हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, क्योंकि इस तरह से हवा यहाँ पर आएंगी। उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में अभी टेम्परेचर नहीं गिरेंगे, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और उसी तरह से अगर और ऊपर देखें तो यहाँ से ये जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं उसके कारण ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण भारत में तापमान नहीं गिरने वाले हैं। एक ट्रफ है ये देखिए इस तरह से हवाएं जो चल रही है, यहाँ से ये जो हवा चल रही है ये हल्की ट्रफ है। तो हो सकता है कि पश्चिमी तट पर बहुत हल्की बूंदाबांदी या ये जो बादल वगैरह छाने की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर ये देखा जाए तो इस समय जो बादल है वो आप देखिए पहाड़ों पर काफी ज्यादा है। पूरे इलाके में आप देखेंगे लेह से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है, लाहौर वगैरह, ये सारे इलाके, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, गंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर बारिश की संभावना अब नजर आ रही है। अब अगर आज की बात करें तो आप देखिए कि जो बारिश की गतिविधियां हैं ये जारी रहने की संभावना है। ये पहाड़ों पर काफी अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना है, हरियाणा के उत्तरी इलाके और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड, बिहार के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। और ये जो आप देखेंगे कि उड़ीसा के कुछ इलाकों में ये जो ट्रफ का मैं बता रहा था उसके कारण ये बादल वगैरह छा सकते हैं। ये बहुत हल्का मॉइस्चर है, बादल छा सकते हैं या एक दो स्थानों पर कोस्टल कर्नाटका और केरल में हल्की बारिश हो सकती है। इस तरह का वेदर रहेगा। और अगर 21 तारीख की बात करेंगे तो आप देखिए कि वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा कम हो गई है, लेकिन राजस्थान में बादल वगैरह छा सकते हैं। ये भी आप देखेंगे कि चुरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल छा सकते हैं या बूंदाबांदी कल भी कुछ जगह पर हल्की होगी, बहुत हल्की होगी। और उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश कम हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद क्या होगा कि पहाड़ों पर जो बारिश की गतिविधियां और जो ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल तो जारी रहेगा और नेपाल की पहाड़ों के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरह पहाड़ के साथ साथ आगे आता है। तो फिर भी ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर जो बन जाएगा 22 तारीख को, ये जो बन रहा है ये उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल में, इसके कारण ये जो बांग्लादेश और बिहार के दक्षिणी इलाके, झारखंड और जो आपका गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। एक ट्रफ बनी रहेगी। तो कोस्टल कर्नाटका, केरल में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो अटपटा वेदर है ये अभी भी जारी रहेगा। और इसके बाद जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 24 तारीख की रात को पहुंचेगा तो 25 से लेकर के 27-28 तक फिर से पहाड़ों पर भारी हिमपात होने की संभावना है। तो हो सकता है कि जो गेम पोस्टपोन हुए हैं वो मार्च के पहले हाफ में हो जाए। कि बर्फबारी अभी भी हो रही है और काफी अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। जो रेन डेफिशिएंसी है पूरे भारत की 71% के आसपास है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ कुछ राहत जरूर दिखाई दे रही है। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।